हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आज से फिर एक नए अध्याय में ट्रायंगल के। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं और अपने आप को कनेक्ट करेंगे उन सभी क्वेश्चंस के साथ में। आइए तो स्टार्ट किया जाए वो 10 क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है वो 10 क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं तो फिर दोबारा आएंगे ही आएंगे। जैसे अभी तक, जैसे आप देखिए कि अभी तक में आपको मैंने टोटल 4 वीडियो लेक्चर हो गए ओनली ट्रायंगल पे बेस्ड। तो 4 वीडियो लेक्चर जो हुए हैं, चारों वीडियो लेक्चर में, पहले वीडियो लेक्चर में तो बहुत बेसिक से सम्स लिया गया, 2-3 सम्स होगा गिन के। पहले तो मैंने केवल थेल्स थ्योरम को एक्सप्लेन किया था। फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया था केवल थेल्स थ्योरम पे बेस्ड, जिसमें एनसीईआरटी के सम्स हो गए, बाहर के सम्स हो गए जो बोर्ड्स में आ चुके थे, उनको डिस्कस किया गया। उसके बाद हमने एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताया था आपको, उस वीडियो लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया था। 10 लिया गया था, नहीं लिया गया, अच्छा। हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और समझे। आज के लेक्चर में भी 10 क्वेश्चन को लेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए तो गिने आप, तो ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन हो गए। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन हो गए और 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब ये 40 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा। 40 क्वेश्चन को आप अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक लेक्चर है जिसमें 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया गया है और आप उसको 2 या 3 बार उस लेक्चर को देख लेते हैं, तो हमको लगता है कि प्रॉब्लम होना चाहिए और दैट सफिशियंट, कि इतना डाटा सफिशिएंट है आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। तो हम लोग का मोटो उसी पे है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस क्या आएगा नहीं आएगा इसके बारे में हम लोग को आइडिया है नहीं। हम लोग को कंटेंट पता है कि इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है हमारा, सुनिए। 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, उसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है और सभी क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं। एक ना एक बार सभी क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं और हर साल कहीं ना कहीं उसको पूछा जाता है हल्का फुल्का, चाहे स्टेट बोर्ड में हो जाए। जैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है ना सर, वो तीनों बोर्ड में है। जैक बोर्ड मतलब जो स्टेट बोर्ड होते हैं वहां पर भी है, सेंट्रल बोर्ड है वहां पर भी है, आईसीएसई बोर्ड वहां पर भी है। तो ये सब जो क्वेश्चंस है वो क्योंकि तीनों में कंटेंट सेम ही सेम, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, अलग है नहीं, सेम ही सेम पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ये सब बात को पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको और समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या, सुनिए ध्यान से, ये है क्या। याद कीजिए हमने आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को हम लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो पेरीमीटर होंगे, ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर, वो पेरीमीटर भी उसको प्रोपोर्शनल होंगे साइड्स के। मीडियंस होंगे वही प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर एंगल बाइसेक्टर भी सर होते हैं। फिर एक और था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया, वो भी उसके प्रोपोर्शनल होते हैं साइड्स के। इन सभी के बारे में डिस्कस किया था और एमसीक्यू में बोले थे आपको कि एमसीक्यू में बहुत सेम, इसकी इंपॉर्टेंस एमसीक्यू तक ही है, प्रूफ में भी है। अब प्रूफ की बात करें तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें सबके बारे में डिस्कस किया गया। एंगल बाइसेक्टर भी था तो देखिएगा, मीडियन भी था, देख लीजिएगा, थोड़ा देखिएगा, पलट पलट के थोड़ा सा देखिएगा ना लेक्चर को, आपको तीनों में एंगल बाइसेक्टर भी था, मीडियन भी था, एल्टीट्यूड भी था। समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं और चिंता का विषय है नहीं। थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग को जो पहला प्रूफ था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, पहला प्रूफ है वो कहता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो पेरीमीटर होंगे वही प्रोपोर्शनल होंगे। आपको प्रूफ कर दिखाना, दोनों ट्रायंगल के जो पेरीमीटर होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, सवाल में कह रहा है आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, वो प्रोपोर्शनल है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये वाला पोर्शन मेरा गिवन है, ये मेरा गिवन पोर्शन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और आपको प्रूव करके दिखाना है कि ऐसा होगा ए बी बाई पी क्यू, बी सी, इसको पहले लिखे, अच्छा मत लिखे ऐसे। आपको प्रूफ ये करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर होगा।
सर ये तो प्रोपोर्शनल था कब, जब ट्रायंगल सिमिलर थे, ये तो था मेरे पास, मतलब ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, मतलब मेरे गिवन पोर्शन में और भी चीजें हैं सर, मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है, हम लिख सकते हैं कि सर ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर तो मेरे पास है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो वो तो मेरे पास है, हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो ये मेरे पास है, ये मेरा गिवन पोर्शन, हम प्रूफ कर रहे हैं सर, यहां से देखिए, हम यहां से प्रूफ डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया सर। मेरा कहानी कुछ ऐसा है कि दो ट्रायंगल है सर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा है, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोला, इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर, और बोला दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। स्टार्ट करते हैं। अब यहां समझिए बात को कि ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये हम लिख सकते हैं, और ये तीनों इक्वल है तो किसी ना किसी के इक्वल होगा, नहीं पता किसके इक्वल होगा, तो मान लेते हैं के इक्वल। तो सोच लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, ए कुछ भी ए बी का वैल्यू होगा ना, मान लिया 4 रहा, या 6 रहा, या 5 रहा, या कुछ रहेगा, मतलब रेशियो सेम रहेगा, मतलब इसका इसका जो वैल्यू 2/3 निकला, ये भी 2/3, ये भी 2/3, सिंपलेस्ट रेशियो होगा, तो मान ली किसके बराबर निकला, तो के बराबर। मतलब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, तो सर ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के, पहला बात। दूसरा, लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर, ये भी इक्वल टू के, हाँ सर। तीसरा बात, ए सी बाई पी आर, ये भी इक्वल टू के। मतलब सर ए बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं के पी क्यू, और बी सी इक्वल टू के क्यू आर, मतलब ए बी के पी क्यू, बी सी के क्यू आर, और ए सी इक्वल टू के पी आर। कोई दिक्कत? ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ए बी इक्वल टू के पी क्यू, बी सी इक्वल टू के क्यू आर, ए सी इक्वल टू के पी आर, ये तीनों चीज मेरे पास है, और ये तीनों होगा, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है सर? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर पूछा जाए कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आप क्या लिखिएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही तो होता है। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि हमको पेरीमीटर से रिलेशन निकालना है, तो वही निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू है के पी क्यू, ए बी का वैल्यू है के पी क्यू, बी सी का वैल्यू है के पी आर, के क्यू आर, ए सी के पी आर। दिक्कत कहीं नहीं, आराम से धीरे धीरे स्मूथली चलेंगे। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो सर, हाँ के कॉमन आ रहा है, के कॉमन लेते हैं तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, ये क्या है, ये रेड वाला देखिए ध्यान से, ये क्या है? इट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस, मतलब यहां से सर दिख गया कि मेरा जो वैल्यू है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो इक्वल है के इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सर नीचे लिख देते हैं, ऊपर मर्ज कर जा रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये आ गया नीचे, ये नीचे आते ही सर आपको देखने को मिलेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल है के। और सर के ध्यान से देखिए, के क्या है? के मेरा किसके बराबर है? के मेरा इसके बराबर है, जहां पर के है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं सर ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर, ये तीनों ही, और सर यही हमको प्रूव करना था, तो ध्यान से देखिए, यही हमको प्रूव करना है। देखिए कितने आराम से प्रूव हो गया, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है। अब बढ़िया सवाल है, ये एमसीक्यू पूछा सकता है सर, एमसीक्यू का बहुत बढ़िया फेवरेट सवाल है, एमसीक्यू में भी आता है, और कहीं भी पूछे आप कर सकते हैं इसको, तो ध्यान रखें, दोनों तरीके से याद रखें, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए ये सब क्वेश्चंस कराने के पीछे कारण क्या है, मेरा मेरा मोटो ये है कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड्स में, किस तरह क्वेश्चंस पूछ रहा है बोर्ड्स, उससे आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस क्या आएगा नहीं आएगा बच्चों को नहीं ज्ञात होता है, वो एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन उठा के बनाने लगते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बनाइए।
जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हो गया, मीडियन का हो गया, एल्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, तो इन सब क्वेश्चन को तो ध्यान देना है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वैसे पढ़ाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं, क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान सुनिए। बोला एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। वेट कीजिए तो क्वेश्चन में ले, क्वेश्चन क्या है। हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल ए जो है 90 है। एंगल ए जो है ना वो 90 है, और इसके अंदर में एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दिया गया, एक स्क्वायर अंदर घुस गया है। ये स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर अंदर घुस गया है। डी ई एफ जी, ये एक स्क्वायर अंदर चला गया। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका राइट एंगल 90, राइट एंगल जो है वो एंगल ए पे है, मतलब 90 डिग्री एंगल ए पे है, और एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसका साइड दिया हुआ है डी ई एफ जी, ये पूरे स्क्वायर है, और उसके अंदर में वो इंस्क्राइब है। ठीक है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट जी एफ स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी जी इंटू एफ सी। यही था मेरे ख्याल से, एफ जी स्क्वायर बी जी इंटू एफ सी हासिल, ये मेरे को प्रूव करना है। देखिए अभी ये तीसरी बार है जो हम स्क्वायर वाला सवाल उठाए हैं, ये थर्ड टाइम हो गया है। आशा है आप लोग को याद आ गया होगा कि सर ने बताया कैसे था। ये स्क्वायर वाला सवाल हम तीसरी बार आपसे उठा रहे हैं आपसे। ये स्क्वायर वाला सवाल जो है ना, इसको हम तीसरी बार आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था स्क्वायर वाला सवाल को ऐसे डिस्कस करना मुश्किल है, ऐसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है सर। तो हम लोग कैसे बनाते हैं थोड़ा याद कीजिए, याद है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, तोड़ते थे, जो गिवन है उसी को हम लोग ब्रेक करते थे। थोड़ा ध्यान देखिए, आपको दिया हुआ है जी एफ स्क्वायर, तो अगर हम जी एफ स्क्वायर को तोड़ेंगे, अगर हम जी एफ स्क्वायर को तोड़ दें तो थोड़ा ध्यान देखिए, जी एफ स्क्वायर को अगर हम तोड़ दें तो क्या आएगा, जी एफ इंटू जी एफ, और ऐसा हुआ होगा बीजी इंटू एफ सी, जी एफ इंटू जी एफ बीजी इंटू एफ सी हुआ होगा। फिर उसके बाद हुआ होगा सर कुछ ऐसा, जी एफ बाई बीजी, और यहां आया होगा एफ सी बाई जी एफ, मतलब ऐसे ही कुछ हुआ होगा। अब देखना है कि ये दोनों पार्ट किस ट्रायंगल का है और किस ट्रायंगल के अंदर में आ रहा है। तो मेरे को बीजी और एफसी दिखाई दे रहा है कि बीजी सर इस ट्रायंगल में है और एफसी सर इस ट्रायंगल में है। लेकिन सर जो जीएफ है, ये जो जीएफ हमको दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये जो जीएफ है यहां और यहां, ये जो जीएफ आपको दिखा, ये जीएफ ना इस ट्रायंगल में ना इस ट्रायंगल में, लेकिन कुछ ऐसा है, ये जीएफ वहां पार्टिसिपेट कर रहा है कुछ ऐसे। ये ये सब इक्वल है। क्यों इक्वल है सर, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर का सबसे बराबर होता है। मतलब इस ट्रायंगल में अगर ईएफ आया होगा वहीं पर एफ जी आया होगा, इस ट्रायंगल में अगर डीजी आया होगा तो मतलब एफ जी आया है, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कंफर्म यहां पर आया होगा ईएफ और यहां पर आया होगा डीजी, या फिर यहां पर आया होगा डीजी, यहां पर आया होगा ये, जो भी आया होगा वो मेरा बात का चीज है। आगे हम लोग डिस्कस करें, मतलब हमको ये ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल लेना है, दोनों को करके दिखा देना है सिमिलर। क्या बोलते हैं, किया जाए। हाँ किया जाए, मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी करेंगे आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को। ये एंगल तो 90 है, ये एंगल भी 90 है। इस ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाना, तो देखिएगा ध्यान से कैसे सिमिलर कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। ये 90 है, ये 90 है। अगर हम इस एंगल को हम थीटा कह दिए, सोचिए इस एंगल को हम कह दिए थीटा, ये एंगल कुछ है थीटा, और ये 90 है सर। तो थोड़ा बोलिए ध्यान से, याद दिले, ये एंगल क्या होगा। नहीं, नहीं बता पाइएगा, दिक्कत वाला बात है जी।
सर ये एंगल थीटा, ये 90, ये एंगल नहीं पता। अब मान लीजिए ये एंगल ए है, मैं बता दे 90 माइनस थीटा है, ये कंफर्म रही। क्योंकि सर अगर ये 90 पूरा अकेले खा गया तो ये दोनों मिलकर 90 देगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये एंगल अगर 90 को खा रहा है तो ये दोनों मिलकर 90 खाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, ए प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180, तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा कर लीजिए। तो इतना बेसिक्स तो आता ही होगा आप लोग। मतलब ये एंगल मेरे को पता चल गया वो कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है। सिमिलरली, ध्यान, क्लियर है, ध्यान, अगर ये एंगल थीटा है तो उसमें ध्यान से, ये एंगल थीटा, बड़े ट्रायंगल देखिएगा, बड़े वाले ट्रायंगल, ये पूरा 90 है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? अरे भाई ये अकेले 90 ले रहा है और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल होगा मेरा 90 माइनस थीटा। क्या बोलते हैं? कितने लोग समझ में आ गया? भाई ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए 90 है और ये और ये मिलकर 90 होगा, अगर इसको हम थीटा मान लिए तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है। चल, अब करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल, ध्यान से लीजिएगा, मेरे को जो एंगल ये है वही एंगल ये है, जो एंगल ये है वो एंगल ये है, जो एंगल ये है वो एंगल ये है, और जो एंगल ये है वो एंगल ये है। तो ध्यान से लेना है। तो हम मान ली इस ट्रायंगल को ले लिए डी बी जी, आइए ट्रायंगल ले रहे डी बी जी, डी बी जी एंड ट्रायंगल, तो इसी हिसाब से लेंगे। डी लिए पहले, तो डी का ये एंगल कहां पे है, यहां पे है, तो यहां पर लेंगे सी। फिर बी लिए हैं, तो बी, बी की जगह पर क्या है, ई, सी, ई, सी, ई, सी, ई और एफ। कोई दिक्कत? डी बी जी, डी बी जी, सी, ई एफ, सी, क्लियर? दिक्कत हो रहा है क्या जी? जो बी है वो मेरा ई है, तो बी और मेरा ई है, देखिए बी और ई, तो बी जो है वो मेरा ई है, तो बी और ई है। जी जो एफ है, जी और एफ है, और डी और सी है, डी और सी। क्लियर है? आइए, एंगल डी जी बी, एंगल डी जी बी इज इक्वल टू, एंगल डी जी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, 90 डिग्री। उसके बाद एंगल डी, कोई भी एक एंगल दिखा देते हैं हम लोग, एंगल डी बी जी, एंगल डी बी जी, एंगल डीबीजी, डीबीजी इज इक्वल टू एंगल, डीबीजी इक्वल टू एंगल एफ ई सी, एफ ई सी, 90 माइनस थीटा। हाँ दोनों इक्वल, 90 माइनस थीटा है मेरा थीटा, हमने थीटा दिखा दिया है, कौन थीटा? एफ ई सी। डीबीजी जो है वो एफ ई सी के इक्वल है, तो हाँ सर है। तो बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल डी बी जी, डी बी जी सिमिलर टू ट्रायंगल सीई एफ, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आपके पास अधिकार है, आप लगा सकते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल के। तो लगाइए डीबी बाई सी, डीबी बाई सी, बीजी बाई ई एफ, और डीजी बाई डीजी, डीजी बाई सी एफ। तो हमको जानना था बीजी और सी एफ के साथ, देखिए बीजी और सी एफ, बीजी और सी एफ, हाँ दिख रहा है बीजी और सी एफ, तो हम इसको ले ले। मेरे को ये वाला दोनों चाहिए ना। देखिए ध्यान से सर, हमको बीजी और ईएफ डीजी अपने आप आ जाएगा, जीएफ टेंशन मत लीजिए। तो हम इधर साथ चलते हैं, आइए। तो बीजी इंटू सी एफ, बीजी इंटू सी एफ, ईएफ इंटू डीजी। आइए, जो ईएफ है, जो ईएफ है वही मेरा जीएफ है, हाँ सर जीएफ। और डीजी जो है वो डीजी, देखिए डीजी जो वही मेरा जीएफ है, वही मेरा जीएफ। कैसे लिख दीजिए, ईएफ डीजी इज इक्वल टू जीएफ। जो ईएफ है वही डीजी है वही जीएफ है, तीनों बराबर है, तो लिख दिया हर जगह जीएफ। बीजी इंटू सी एफ इक्वल टू जीएफ स्क्वायर, हो गया प्रूफ। लीजिए, कहीं दिक्कत हुआ? कहीं दिक्कत?
हेंस प्रूव्ड। है ना बढ़िया सवाल। तब आराम से धीरे धीरे चले जाइए। कोई भी ट्रायंगल प्रूव करने, मान लीजिए ऐसे बोलते कि ये ट्रायंगल प्रूव किया, तो कर दीजिए आराम से प्रूव। ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल निकल गया आपको, जो ये एंगल वही एंगल पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। ये ट्रायंगल सिमिलर करने बोल दिया, कर दीजिए। जो भी 3 दिन सवाल इस पर करे पूछता है तो मैं एक ही बता दें। ठीक है, चलिए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बता तो रहा हूं, लेकिन सवाल है बहुत बढ़िया ही, थोड़ा ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा सवाल है ना, ये ऐसा सवाल है जिसके कनेक्ट करके आप 4-5 सवाल बना सकते हैं। मतलब 4 से 5 सवाल के पास ये मिलता है आपको। 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 को कनेक्ट कर रहे हैं। 4 से 5, एक सवाल की बात नहीं कर रहे, 4 से 5 सवाल की बात कर रहे हैं। अरे बाबा, कहाँ गिर गया ढक्कन? तो रुकिए बच्चा, ढक्कन गिर गया। हम्म, ढक्कन गिर गया था इनका। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत चल रहा था कि 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सवाल ऐसे है, ये सवाल 3 और 4 को साथ ही बता देते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, ये तीनों सवाल को हम साथ ही बताएंगे। ठीक है, 3, 4 और 5, ये तीनों सवाल एक ही क्वेश्चन में है और अलग अलग तरीके से पूछता है। बात समझ रहे हैं? बहुत मजेदार है, एक ही बार खत्म करेंगे तीनों। एक में लेना मेरे लिए इसलिए लगा क्योंकि आप साथ चलेंगे ना, अच्छा रहेगा आपके पास। और ये सवाल बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस पे परपेंडिकुलर गिर गया ऐसे करके डी, परपेंडिकुलर गिरा दिया गया डी। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है ऐसे। इन ट्रायंगल ए बी सी सवाल ऐसा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 डिग्री, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ऐसा ये इतना ही सवाल, इतना ही है सर, उससे कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब देखिए प्रूफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3 में प्रूफ ऐसा बोला है, प्रूफ दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। उसके बाद ये हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? एकदम सेम यही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है? प्रूव दैट 4 में कि प्रूव करके दिखाना है कि ए बी स्क्वायर जो है वो है बी डी इंटू बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि सर प्रूफ कीजिए ए सी स्क्वायर जो होगा वो होगा सी डी इंटू बी सी। समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 5, 6 में सुनिए। 6 बोलता है ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। ऐसे करके सवाल पूछा है, एकदम सबको अलग अलग करके पूछा है। एक इसको पूछ दिया एक नंबर में, एक नंबर में इसको पूछा है, एक नंबर में इसको पूछा है, एक में इसको पूछा, अलग अलग करके सवाल पूछा है। ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो ध्यान देखिए, तो ये दोनों को अगर मेरा प्रूव हो गया तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे को यही मिलेगा, बीसी बीसी कट गया बी डी। समझ रहे सवाल? तो ध्यान से देखिए इसको अच्छे से, सवाल का अलग ही इंपॉर्टेंस है ये। मतलब एक क्वेश्चन 4 सवाल, क्वेश्चन एक, सवाल 4, कॉन्सेप्ट एक, सवाल 4। 10 मिनट में 4 सवाल करेंगे हम लोग। 10 मिनट में 4 सवाल। देख रहे हैं आप, केवल 10 मिनट आपसे लेंगे और 4 सवाल को सलटा देंगे तुरंत। ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। सवाल है क्या? ऐसा कंडीशन है, ये हमको पहला प्रूफ है। थोड़ा ध्यान से देखिए, हमको कैसे कैसे प्रूव करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रूव है वो देखिए, एडी स्क्वायर बीडी इंटू सी डीसी, बीडी इंटू डीसी। तो मैंने बताया कि सर एडी स्क्वायर के पास पहुंचा कैसे होगा, वो पहले एडी इंटू एडी आया होगा, एडी इंटू एडी आया होगा, मतलब ऐसे आया होगा, एडी इंटू एडी, और यहां गया होगा बीडी इंटू डीसी, मतलब एडी इंटू बीडी गया होगा और डीसी इंटू एडी गया होगा। ऐसा कुछ हुआ होगा, मेरे को तो दिख रहा है ऐसे ही हुआ होगा। तो हम देखेंगे एडी बीडी कहाँ है, देखिए तो एडी बीडी इस ट्रायंगल में, एडी डीसी इस ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल लिया होगा मेरा ये और ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे, दोनों कर देंगे सिमिलर। आइए किया जाए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सट सट इसको मारा जाए, दोनों ट्रायंगल को कर दिया जाए सिमिलर। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, कैसे सिमिलर करेंगे सर, देखिए इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये भी 90 है। अगर इस ट्रायंगल के अंदर में, सुनिए ध्यान से, इस ट्रायंगल के अंदर में अगर हम ये एंगल को थीटा मान लिए, ये एंगल अगर थीटा है, सुनिए ध्यान से, इस ट्रायंगल अंदर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। दिक्कत, भाई दिक्कत होना नहीं चाहिए भाई। भाई ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 अकेले ले लिया, तो ये दोनों मिलकर 90 लेगा, इसको थीटा दे दिए तो बचा 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 है, अरे 90 माइनस थीटा है, ये कितना होगा, थीटा। कहानी खत्म। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर करते हैं, करे प्रूफ, दिक्कत तो नहीं, करते हैं प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, 3 का 3 बना रहे हैं, ध्यान से ये नहीं छुए अभी हम। ठीक है, मिटा देना, वो बता देंगे, सबको डिस्कस करेंगे अभी साथ में ही, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक ही साथ सल्टाएंगे सबको। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज कंफ्यूजन, जरा सा भी कोई चीज कंफ्यूजन बचना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूज होकर काम नहीं करना है। इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल हम ले देखे बी ए डी, बी ए डी, इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को अपने से ले लिए, दूसरा ट्रायंगल उसी हिसाब से लीजिए, एंड ट्रायंगल हम बी ए डी ले लिए। ठीक है, तो बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये इसके इक्वल है, तो जहां पर बी है वहां पर ए लिखेंगे, तो ए लिख दिए। फिर सर क्या लिखे हम, ए लिखे हैं, बी के बाद ए के बगल ए किसके इक्वल है, तो सी के, तो ए सी डी। ठीक है, अब दिखा देना है हमको, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो बी ए डी कितना, देखिए तो बी ए डी ए सी डी दोनों कितना है, थीटा है। उसके बाद ए डी बी ए डी सी, ए डी बी एंगल ए डी सी, ये दोनों 90। तो बाई ए ए सिमिलैरिटी, बाई ए ए सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं ट्राइंगल बी ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अगर ट्राइंगल हो गए सिमिलर तो आप बोल सकते हैं कि सर बी ए बाई ए सी, ए डी बाई सी डी, बी डी बाई ए डी। थोड़ा ध्यान से देखिए सर, हमको लाना यही था, सी डी बी डी, सी डी बी डी जो है उसी को देखते हैं, तो हमको सर यही लाना है, तो इसी को सल्टाया जाए, तो ए डी इंटू ए डी स्क्वायर सी डी इंटू बी डी, यही तो लाना है, हेंस प्रूव्ड। रुकेंगे नहीं सर, फटाक से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सल्टाए, मिटा दे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इसी सेम टू सेम है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला था, मिटा दे रहे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, हमको प्रूव करना है सर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। तो फिर मैं जाऊंगा वैसे ही, मेरा भाई काम वैसे ही है, हम फिर वैसे ही जाएंगे। कैसे जाएंगे, ऐसे, सर ए बी को तोड़ेंगे, तोड़ा जाए ए बी को, आइए ए बी तोड़ देते हैं, तो सर ए बी इंटू ए बी और बी डी इंटू बी सी, हम ऐसे ही जाएंगे। तो सर यहाँ पर ए बी था, यहाँ से सर बी सी आ गया, और ए बी है, और यहाँ पर से बी डी आ गया, तो ए बी बी डी दिख रहा है सर, हाँ ए बी बी डी, ए बी बी सी, ये क्या ले लिया,
ए बी बी डी, मतलब ये ट्रायंगल लिया है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, बड़े वाले ट्रायंगल को लिया है, छोटे वाले ट्रायंगल को लिया है, इसमें ए बी कंटेंट है और बी डी कंटेंट है। कहां समझ मारा है? स्टार्ट करें? कितने तेज जा रहे हो? हम स्मूथली जा रहे हैं सर, क्या बोलते हैं? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का हम स्टार्ट किए, चलिए। इन ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसका प्रूफ में आ रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, अब बड़े ट्रायंगल थे, बड़े ट्रायंगल को, बड़े ए बी डी में डी 90 और बड़े वाले ट्रायंगल में ए 90 है, तो यहां पर डी है ना, ए मेरा लास्ट में होगा। तो कैसे आपको नहीं, कैसे आपको डालना मैं बता दे रहा हूं। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ए बी डी, ए यहां पे है, बी यहां पे, डी 90 है, तो 90 को पहले देख देख लीजिए, ठीक है। और यहां पर देखिए 90 मेरा डी पे है और वो बड़े वाले ट्रायंगल में ए पे है। तो जहां पर डी है वहां पर ए लगा दे, बाकी दो यहां भरेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल में यहां पर थीटा है और बड़े वाले ट्रायंगल में सी पे थीटा है, मतलब ए वहां पर सी, जहां पर ए है वहां पर आएगा सी, तो बचा मेरे पास बी, सी बी ए। दिक्कत क्या बाबू? नहीं ना, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब लगाया जाए तिगड़म, हम लगा देते हैं एंगल बी ए सी, एंगल ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू बी ए सी, सब 90, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी, कितना है? थीटा। दोनों बराबर है, फिगर देखिए सर, दोनों बराबर है, थीटा ये भी थीटा, तो बाई ए एस सिमिलैरिटी, बाई ए एस सिमिलैरिटी, बाई ए एस सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए, यहां से आप लिखिए ए बी बाई सी बी, बी डी बाई बी ए, उसके बाद ए डी बाई ए सी। तो हमको सर चाहिए बीसी और बीडी, तो हमको बीसी और बीडी सर यहां पे है कि नहीं? तो बीसी और बीडी यहां पे है, इसी को साथ लेके चलते हैं, तो ए बी यहां आ गया, यहां आ गया, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, और ये हो गया बी सी इंटू बी डी, ये हो गया मेरा प्रूफ। एकदम रुकना नहीं है, आइए। तीसरा वाला प्रूफ क्या बोला है सर? तीसरा, ये चौथा था, पांचवा प्रूफ क्या बोला है? तो ये चौथा प्रूफ था, पांचवा प्रूफ यहां लिखते हैं। पांचवा प्रूफ में बोला है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, सी डी इंटू बी डी, सी डी नहीं, सी डी इंटू बी सी, ये मेरे को है। कहानी समझ पा रहे हैं? एकदम इजी है सर। अब हमको इसको प्रूव करना है, आइए ट्रायंगल लेते हैं, सेम वैसी, ये ट्रायंगल लेंगे और बड़ा ट्रायंगल लेंगे। अब ये ट्रायंगल में खेलना है, क्यों? सी डी ए सी, सी डी ए सी, बी सी ए सी, बी सी ए सी, तो बड़े छोटे में खेलेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे और बड़ा ट्रायंगल लेंगे। चलिए तो ले लिया जाए। इन ट्रायंगल ए डी सी प्रूव कर रहे, देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या ले, ए डी सी ले लिया, बताइए जल्दी से। ए डी सी, तो ए डी सी में एंगल डी 90 है, एंगल डी 90 है, बड़े वाले में ए, तो डी 90 है तो डी, तो बीच में ए होगा। भैया ध्यान सुनिए, ए डी सी में डी 90 है तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए 90 है, तो डी मेरे बीच में है, तो डी मेरा बीच में हो गया। इस ट्रायंगल के अंदर में यहां पर थीटा है, इस ट्रायंगल के अंदर में यहां पर थीटा है, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल में भी यही थीटा है, तो एंगल सी लगा दिए, यहां पर भी सी जाएगा। और आ गया मेरा बी ए सी, बी ए सी, क्या मतलब, जिस ट्रायंगल का में थीटा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी थीटा है, दोनों को। दिक्कत है क्या? दिक्कत होना नहीं चाहिए कहीं पर, परेशानी। परेशानी होना नहीं चाहिए सर, देखिए आराम से देख लीजिए। इस ट्रायंगल के अंदर में देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल के अंदर में यहां पर थीटा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर में यहीं पर थीटा है, दिक्कत नहीं। दोनों ट्रायंगल को किया जाए सिमिलर, और यहां पर लिए ए डी सी डी 90, ए डी सी डी 90, बी ए सी में ए 90, ठीक है सही है। अब बी 90 में से स्टार्ट करते हैं, तो एंगल ए डी सी
इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, उसके बाद ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी थीटा, और ये है 90 बाई ए ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। ये ट्रायंगल हो गया सिमिलर। ट्रायंगल को सिमिलर करते ही हम लिख सकते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो ए डी बाई बी ए, डी सी बाई ए सी, ए सी बाई बी सी। तो मेरे को सी डी और बी सी चाहिए, सी डी और बी सी चाहिए, सी डी और बी सी चाहिए। तो इसको इसको लेना है सर, इसको और इसको लेना है सर। मेरे को ये दोनों चाहिए सर, तो ये दोनों को मैं ले लूंगा। ये दोनों को लेते ही सर दिखाई दे रहा है मेरे को ए सी और ए सी मिलके हो गया ए सी स्क्वायर और बी सी इंटू सी डी। ये हो गया ए सी स्क्वायर और बी सी इंटू सी डी। ये गया सलट। अब ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था, ठीक है, ये 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 का था। ये क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला था याद कीजिए कि जो 5 और 6 दोनों को डिवाइड कर, मतलब 5 और 6 का काम करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 अगर आ गया आपको तो पहले 5 और 4 वाला काम और 5 वाला काम पहले करके दिखाना है, देन 5 में आगे बढ़ना। मतलब कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम में सवाल में, ध्यान सुनिए मेरी बात। सवाल में कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है। 6 पूछेगा डायरेक्ट प्रूव दैट, डायरेक्ट क्या था, प्रूव दैट, ऐसे था सी ए बाई सी ए बाई सी ए बाई बी ए इज इक्वल टू सी बी सी, बी सी क्या, सी डी बाई सी बी। ये हमको करना है, ये इसका स्क्वायर है, ऐसे था, ठीक है। तो इसको अगर हम बोल दें कि ये मेरे 5 था और ये था मेरे पास, ये था और ये था, अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें, ये दोनों को हम डिवाइड कर दें कि क्या हो सकता है डिवाइड करते ही, यहां पर सी ए स्क्वायर और यहां पर आ गया मेरा ए बी स्क्वायर, यहां पर मेरा क्या आ गया बी सी इंटू बी डी, और मेरे को बचा यहाँ पे बी सी इंटू बी डी। सी ए में बी सी इंटू बी डी है, नहीं, सी ए में मेरा क्या है, सी ए में मेरा है बी सी इंटू सी डी, और यहां पर है ए बी मेरा है, ए बी में है बी सी इंटू बी डी, बी सी कैंसल आउट, सी ए बाई ए बी का होल स्क्वायर सी डी इंटू बी डी। यही तो प्रूव करना है, बताइए कहीं तो ध्यान समझिए मेरी बात को। सवाल छो का छो एकदम अपने पास इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे 3 4 5 6, ये 4 क्वेश्चन एक सवाल, अब कैसे ही पूछ सकता हूं। अगर फर्स्ट पूछता है एडी वाला तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, अगर हमसे पूछा है ए बी स्क्वायर तो ये ट्रायंगल लेंगे और बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ए सी स्क्वायर लेने बोला तो ये लेंगे, और अगर रेशियो बोल दिया तो वो लेंगे। आपको पता है सर ये क्या है, पहले हमारा एक टॉपिक आता था पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलैरिटी को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते थे। फिर कुछ हुआ, बीच में पैंडेमिक आया, तो कोविड के दौरान इसको हटा दिया गया। इसको ऐसे हटाया क्योंकि सिमिलैरिटी का एप्लीकेशन है, तो ये हट ही नहीं सकता था। सिमिलैरिटी अगर आ रहा है तो हट ही नहीं सकता, तो इसको अलग तरीके से पूछ रहा है। अगर आप इस दोनों को जोड़ दीजिए सर, इक्वेशन 4 और 5 को अगर आप जोड़ दीजिएगा, आप बोलिएगा सर ये पाइथागोरस थ्योरम है, जोड़ देख लीजिए, देखिए ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर सी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी, बी सी कॉमन लीजिएगा तो बी डी और सी डी, बी डी और सी डी मिलके हो जाएगा बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस में यही बोलता है ओ हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसको अलग तरीके से पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया। 10 मिनट के अंदर हम लोग 4 क्वेश्चन को किए, मतलब ऐसे पूछा गया है सवाल, किस कैसे पूछ सकता है। इसको साथ में रखिए एक जगह पे, अब एक बार में ही देखना है इसको, ये चारों क्वेश्चन को एक बार में ही देखना है। जब भी बैठना ये चारों क्वेश्चन को साथ होना चाहिए, एक ही जगह एक ही पेज में लिखा हुआ रहना चाहिए। ये 4 का 4 क्वेश्चन, पहला मिटा दिया, याद रखिएगा ए डी स्क्वायर वाला, दूसरा ए बी स्क्वायर वाला, तीसरा ए सी स्क्वायर वाला, लास्ट रेशियो। मतलब अगर आपको 3 4 और 5 प्रूव करने आ गया है तो लास्ट वाला हमको नहीं लगता है कि आपको सोचने योग्य चीज है।
और मैं बताऊं एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सर इसी की है, यही सवाल आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक सवाल और डिस्कस किया जाए, बढ़िया। 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये चारों क्वेश्चन सर साथ में लिखिएगा, कभी भी सॉल्व कीजिए साथ में लिखा हुआ रहना चाहिए, एकदम इसको अलग नहीं रखना है। अब जहां पर भी आपका ट्रायंगल का, जहां पर आप ये चीज दिख रहा है ना इंपॉर्टेंट, हम बताए थे आपको कि जहां पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक नोट रेडी कर रहे हैं, वहीं पर आप इसको मेंशन कर रखिए कि हाँ भाई ये वाले पार्ट को मेरे को देख के जाना है, चांसेस है इसके टपकने की, ऐसे भाई आ सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आपके पास थोड़ा सा ठीक रहेगा, तो इसको साथ रखिएगा, ट्रायंगल हो जाएगा आपका क्लियर, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया सवाल। 7 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, ये भी सवाल बढ़िया है। ऐसा कुछ फिगर है, ऐसे है, ये ऐसे है, 1 मिनट से रेड वाले से नहीं करना है, ये ऐसे है, इसके बाद ये ऐसे है, ये ऐसे है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद ये यहां से आया लाइक दिस ऐसे, इसका नाम है क्यूबी, ये है आर, ये है सी, ये है ए, ये है पी, ये है बी और ये सी, ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि 1/x 1/y इज इक्वल टू 1/z, और ये परपेंडिकुलर है तीनों, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, समझ गए? 1 मिनट बच्चा लो, थोड़ा मैं एक मैसेज कर दूं। आइए आगे बढ़ा जाए, सवाल को, इस सवाल को बनाने के थोड़ा सा तरीका जानना हो, यदि सवाल को बैठे रहिएगा समझ ही नहीं पाइएगा ये सवाल क्या है, ठीक है। कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ सिमिलैरिटी का कुछ क्राइटेरिया लगाने के लिए कुछ दिखना चाहिए, ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन लगाने योग्य चीज है नहीं, ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है लेकिन लगा नहीं पाइएगा, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल ले भी रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा कि आपको कौन सा पोर्शन को कॉमन पार्ट में लेके चलना है, इसीलिए ऐसा है। तो मेरी बात को ध्यान सुनना है, इसमें क्या करना है आपको, ट्रायंगल लेना है, ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल लेना है लाइक दिस, देखिए ऐसे, और दूसरा पोर्शन में जाएंगे तो ट्रायंगल लेंगे ऐसे, मतलब मेरे लिए कॉमन पार्ट आ जाएगा एसी, एसी के साथ आपको गेम खेलना है, जो बेस एसी है वो कॉमन पार्ट है, वही आपको रिलेशन निकाल के देगा, मतलब आज जब आप ऐसे जाएंगे तो एक्स जेड और वाई को फेस करेंगे, ठीक है, ऐसे आप जाएंगे तो एक्स और जेड को फेस करेंगे, यहां तक में वाई को फेस नहीं करेंगे, कॉमन पार्ट में जेड आ रहा है, जेड बाहर आ भी रहा है, ऐसा होगा, सही बात। तो जब हम ऐसे जाएंगे ट्रायंगल लेने के लिए, मतलब एक ट्रायंगल ऐसे लेंगे और दूसरा ट्रायंगल यहां से लेंगे, सिमिलरली एक ट्रायंगल ऐसे लेंगे दूसरा ट्रायंगल यहां से लेंगे, जब दोनों को लेंगे ऐसे करके तो मेरे लिए कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है यही एसी, दोनों में एसी जाएगा, तो मेरे को उसी के साथ भागना है, कहानी समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो दूर की बात है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 है सर, ठीक है। ये सवाल कहता क्या है कि इस पार्ट को लिया जाए, इस पार्ट को लिया जाए, तो पहले हम एक तरफ से लेते हैं, ट्रायंगल पी ए सी और क्यू बी सी, ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे, दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, तो आपको दिख रहा है देखिए ट्रायंगल पी ए सी में और क्यू बी सी में ये 90 ये 90 और एंगल सी कॉमन,
प्रूफ देखिए ध्यान से कैसे कर रहे हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल पी ए सी, इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल लेते हैं पहले, क्यू बी सी, इन ट्रायंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी, यहां स्टार्ट किया जाए क्योंकि बड़ा बनेगा ये। इन ट्रायंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी जो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल दूसरा है पी ए सी, पी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, क्यू बी सी और पी ए सी। एंगल क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी है, दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ए इज इक्वल टू पी सी ए, सॉरी गलती ले ली, क्यू सी बी, क्यू सी बी, पहले छोटा ट्रायंगल लिया ना, क्यू सी बी, क्यू सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए, ये हो गया मेरा कॉमन, कॉमन एंगल्स, ये हमारा कॉमन एंगल्स है। ठीक है, तो बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी, आप सर क्या लिखिएगा, ए सिमिलैरिटी से आपको क्या दिख रहा है? मैं तो देख पा रहा हूं ए सिमिलैरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल क्यू बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए सी, तो मैं लिखूंगा क्यू बी बाई पी ए, बी सी, क्यू बी, क्यू बी बाई पी ए, बी सी बाई ए सी। तीसरा भी है क्यू सी पी सी, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यू सी पी सी, मेरा इसी से काम चल जाएगा। देखिए क्यूबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यूबी, क्यूबी दिया हुआ है जेड, और पी ए एक्स, और ये हो गया बी सी, और ये हो गया ए सी, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा फर्स्ट नंबर। हम इधर का बात किए, इधर से ले लिए, अब इधर से लिए नहीं लिए, अब इधर से लेंगे, बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, या छोटा ट्रायंगल बड़ा, जिसको भी आप ले सकते हैं, पहले लीजिए, मेरा मानना पहले छोटा लीजिए फिर बड़ा लीजिएगा, जल्दी सवाल बन जाएगा। स्टार्ट किया जाए। इन ट्रायंगल, ध्यान से ले रहे हैं, क्यू बी ए, इन ट्रायंगल क्यू बी ए एंड ट्रायंगल क्यू बी ए ले लिया, क्यू बी ए, और ट्रायंगल लेंगे आर ए सी, आर ए सी, वाह, क्यू बी ए आर ए सी, इसमें ये एंगल कॉमन है दोनों में, आर ए सी इक्वल टू क्यू बी, क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल आर ए सी, ये कॉमन है दोनों में। और क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए वो इक्वल है एंगल आर सी ए के, क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 है, परपेंडिकुलर की स्टोरी। अब भाई ये दोनों 90 अगर है, और अगर दो एंगल इक्वल है, तो हम बाई ए सिमिलैरिटी से क्या लिखेंगे, बाई ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल क्यू बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर ए सी। अब अगर ये सिमिलर हो गया, तो आप क्या लिखिएगा सर, क्यू बी आर ए बी ए, बी ए बाई ए सी दिख रहा है, बी ए सी, इतना ही में काम हो जाएगा, तीसरा नहीं लिखते हैं। ये सेकंड नंबर, क्यूबी का वैल्यू कितना है, क्यूबी देखिए कितना, क्यूबी मेरा जेड है, और आर ए मेरा वाई है, ये हो गया बी ए, और ए सी मेरा ए सी, ये सेकंड। अब फर्स्ट देखिए, प्रूफ में आपका प्लस है, एक्स भी है वाई भी है, ऊपर में जेड कॉमन है, प्लस कर दिया जाए, एड वन एंड टू, आइए एड वन एंड टू, वन एंड टू, वन और टू को ऐड कर रहे हैं, करेक्ट। तो मेरे को ऐड किया जाए तो यहाँ पर जेड और एक्स है, जेड और वाई है, यहाँ पर है बी सी बाई ए सी, और यहाँ है ए बी बाई ए सी। जैसे ही आप इसको ऐड करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए इधर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं, तो ए सी एलसीएम लेंगे तो ए सी हो गया, यहाँ पर हो गया बी सी, यहाँ पर हो गया ए बी। क्या जेड कॉमन आ रहा है यहाँ से? हाँ सर जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन लेते ही यहाँ हो गया वन बाई एक्स, यहाँ हो गया वन बाई वाई। बीसी प्लस ए बी कितना होता है सर? बीसी प्लस ए बी, इधर आइए, बीसी प्लस ए बी, बीसी ए बी, ए सी हो गया, हाँ सर ए सी, और यहां पर भी है ए सी, कट गया, कट क्या है वन, जेड नीचे भेज दीजिए, तो यहां पर हो गया वन बाई एक्स, वन बाई वाई,
और 1/g, देखिए यही प्रूव करना था सर। कहीं फंसे? फंसने की बात ही नहीं है सर, खाली केवल देखने में ये सवाल लंबा है ये सवाल एकदम सिद्धू सा, केवल देखने में लंबा है सारा सवाल, ये सवाल में दम नहीं है। आपको ध्यान केवल ये रखना है, यहां से उठाना है और ये यहां से उठाना है, बड़े छोटे में खेलना है, बड़ा छोटा, और सवाल बन के हो जाएगा रेडी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में लेते हैं हम लोग, 8 डिस्कस किया जाए। हाँ अभी टाइम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ध्यान से अच्छे से बनाइएगा इसको, और ध्यान से थोड़ा सा, अब बिना हड़बड़ी किए बनाइएगा, तब मजा आएगा। और 2-3 बार केवल प्रैक्टिस की जाएगा, दिमाग में एकदम चिपक जाएगी ये चीज। 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस कर गए आप, तो चीजें आपके दिमाग में एकदम चिपक जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 था कि 7 था ये? 7 था। 8 कहता क्या है सुनिए, हाँ इसमें स्टोरी है सर, सुनिए हम आपको स्टोरी समझा रहे हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो बोल रहे हैं हम बोलते आ रहे हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं। एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम बना दिए एबीसीडी। ओहो, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ए बी सी डी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, एम जो है मिड पॉइंट है साइड सी डी। यहाँ फिगर नहीं दिया हुआ है, जो बोल रहा हूं बनाते जा रहे हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, द लाइन बी एम, कोई लाइन है बी एम जाएगा, ये पॉइंट एम है जो मिड पॉइंट है, लाइन बी एम, बी एम हाँ जी, बी एम ज्वाइन कर दी, द लाइन बी एम, द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल, ए सी को एल पे इंटरसेक्ट किया, ए सी, अच्छा ए सी ज्वाइन करना पड़ेगा था, तो ए सी को एल पे इंटरसेक्ट किया, ए सी, ए सी को कहां पर काटा है, एल पे। ठीक है, ए सी एट एल एंड एडी प्रोड्यूस एट ई, जब एडी को प्रोड्यूस किया गया है तो ई पे काटा है। एडी को जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, एडी है ना, एडी, एडी को प्रोड्यूस करेंगे तो ई पे काटेगा। चलिए, एडी को प्रोड्यूस किया गया तो ई पे काटा है, भाई फिगर है ये। अब फिर पूछकर बोला है प्रूव दैट, आइए प्रूव दैट ई एल बाई 2bl, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत मजेदार है। ठीक है, इसमें ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए ना सर, क्योंकि इसमें दो चीज लगेगा, सिमिलैरिटी भी लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी भी लगेगा। पहले कॉन्ग्रुएंसी लगाइए फिर सिमिलैरिटी लगाइए, चीजें ऐसी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, देखिए प्रूफ कर रहे हैं कि बात आ ही गई है तो प्रूफ कर देना है। क्योंकि सर हमको ईएल दिखाना है, ईएल इक्वल टू 2bl, समझिए ईएल, ईएल देखिए तो कहां पर, ई एल, और हमको लेना है बी एल, बी एल कहां है, तो बी एल, ईएल और बी एल, मतलब ईएल इस ट्रायंगल का पार्ट में आ रहा है, ठीक है ना, और बी एल इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, वो आएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि इस ट्रायंगल कोई पार्ट किसी ना किसी तरीके से इस पार्ट से बराबर हो जाए। जैसे हमको पता है कि बी सी इक्वल टू एडी है, ये हमको पता है, देखिए हमको ऐसे समझ रहे हैं, बी सी इक्वल टू एडी है, बीसी इक्वल टू एडी है, हम दिखा देंगे कि बीसी इक्वल टू डी भी है। अगर बीसी इक्वल टू डी भी दिखा दिए, बीसी इक्वल टू डी भी दिखा दिए, लेट्स से मान लीजिए, तो मेरे को क्या हो जाएगा कि सर हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए डी प्लस डी, तो एडी भी मेरा बीसी है, ये भी मेरा बीसी है, तो ये 2bc लिख सकते हैं। अब एई और बीसी के साथ खेल लेंगे, एई और बीसी के साथ खेल लिया जाएगा, अब मेरा काम हो जाएगा, मतलब एई किस तरीके से मेरा ईएल होगा, कुछ ऐसा होगा। नहीं हम आपके तरह से हम भी ब्लंट टाइप का खेल रहे हैं, ऐसे ही कुछ होना है तो मेरे को चाहिए चाहिए होगा, हमको दिखाना ही दिखाना होगा किसी न किसी को इक्वल। तो इक्वल दिखाने के लिए साइड्स को इक्वल दिखा, साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिमिलैरिटी में खेलते हैं।
और साइड्स अगर इक्वल दिखाना है, हम लोग क्या किसमें खेलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी में। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना ही होगा हमको। समझिए बात, ऐसे करके नहीं कि आपको हम रटने वाली बात बोल रहे, समझिए। तो यहां पर हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे, देखिए ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल ये लेंगे, और दोनों ट्रायंगल करेंगे हम लोग सिमिलर। एक ट्रायंगल ये किया जाए सिमिलर। देखिए हम कर रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल है। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड, पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइंस, ये और ये पैरेलल, तो जेड, ये दोनों एंगल इक्वल, और ये साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट। एम इज द मिड पॉइंट, तो बोल सकते हैं ना सी एम इक्वल टू डी एम, और एंगल डी ई एम, एंगल डी ई एम इक्वल टू एंगल सी बी एम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल डी एम ई इक्वल टू एंगल सी एम बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो भाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल बिकम सिमिलर। आइए प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल डीएमई एंड इन ट्रायंगल डीएमई, डीएमई, और दूसरा ट्रायंगल डीएमई, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग सी एम बी, सी एम बी। एंगल डीएमई इक्वल टू एंगल सी एम बी, डीएमई सी एम बी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद हमारा आ गया एंगल डीई एम, एंगल डीई एम इज इक्वल टू, एंगल डीई एम इज इक्वल टू सी बी एम, सी बी एम। ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा तीसरा डीएम इक्वल टू सीएम, डीएम इक्वल टू सीएम, ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है सर? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? तो मिड पॉइंट है सर डीसी का। तो बाई एंगल 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 साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल डीएमई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीएमबी। ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर चल रहा है ना, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप उसके कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। तो दिखा दिए डी इक्वल टू बी सी, डी इक्वल टू बी सी, डी इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी। ये मेरे को मेरा मिल गया जो चाहिए था। ठीक है, अब मेरे को लेना है ट्रायंगल, और ट्रायंगल को दिखाना है सिमिलर। समझ में आ रहा है? दो ट्रायंगल लेना है, दोनों ट्रायंगल दिखाना है सिमिलर। आइए हम बताते हैं कौन कौन ट्रायंगल। देखिए जिस ट्रायंगल में बीएल आ रहा है, देखिए ये ट्रायंगल बीएल आ रहा है, और इस ट्रायंगल मेरे को एल ई आ रहा है, ईएल, बीएल और ईएल में खेलना है ना। तो ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे। आइए लिया जाए। ये सिमिलर का कहानी, ये मेरा हो गया पहला काम। दूसरा यहाँ पे आ रहा है इन ट्रायंगल ए एल ई, इन ट्रायंगल ए एल ई एंड, अब उसी हिसाब से ट्रायंगल इसको लेंगे। कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे उसमें ध्यान से, क्योंकि सर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, और दूसरा क्या है इक्वल। एक तो ये दिख रहा है सर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये तो ठीक है पहला, और दूसरा नहीं, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है पहला। दूसरा देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख सकते हैं कि तो ए एल ई इज इक्वल टू, बोल सकते हैं सी एल बी, सी एल बी ट्रायंगल सी एल। तो ध्यान से, वर्टिकली अपोजिट भी है, ठीक अच्छी बात है, लेकिन ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये एंगल इक्वल टू ये। ठीक है, आइए हम लोग प्रूव करते हैं। हमको पता है एंगल एल ई, एल ई मतलब ई एल ई एल, एंगल ई ए एल इज इक्वल टू ई ए एल इज इक्वल टू एंगल, ये इसके इक्वल है एल सी बी, एल एंगल एल सी बी, एल सी बी सी एल, बी सी एल, बी सी एल। दूसरा ए
ई एल, एंगल ए ई एल इज इक्वल टू एंगल एल बी ए, सी बी एल, कोई भी एंगल लिखे हैं सर, जैसे भी ऑर्डर में ले सकते हैं, आपको लेना है। ये दोनों कैसे इक्वल है? ये दोनों है सर ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल से ये दोनों हैं इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए एल ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एल बी। ये दोनों ट्राइंगल हो गया सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल हो गया सिमिलर सर, हम लोग लिख सकते हैं, हमको क्या करना है, ई एल चाहिए और बी एल चाहिए, ई एल बी एल चाहिए। चलिए किया जाए, देखते हैं कुछ करते हैं। तो जहां जहां ई एल है उसको लिखते हैं पहले, तो ई एल और बी एल सबको पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में सोचा जाए। हम पहले लिख लेते हैं क्या दिख रहा है हमको, हम ए एल लिख लिए, फिर सी एल लिख लिए, जो दिखा वो लिख देते हैं पहले, फिर ई एल लिख दिए, फिर बी एल लिख दिए, थर्ड ए ई लिख दिए, बी सी लिख दिए, और ए ई बी सी। हाँ देखिए, आइए, हम बोले थे, हम बोले थे यहाँ लिखते वक्त हम बताए थे कि पक्का यही में खेलना होगा। हम बोले थे देखिए बीसी में खेल लेंगे, बीसी में खेल लेंगे, फिर वैसा आएगा। देखिए हमको तो पता चल गया था दैट टाइम ये, देखिए याद रखिए। तो हमको इसके साथ चलना है, यही मेरे को आंसर देगा, देखिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, आइए, ई एल छोड़ दिए यहीं पे, बी एल छोड़ दिए यहीं पे, ए ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी प्लस डी, देखिए ऊपर दिख जाएगा, ए डी को ए ई को ए डी प्लस डी, और बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को बीसी, बीसी जो है वो मेरा एडी के इक्वल है, बीसी जो है मेरा एडी के इक्वल है। और एडी जो है सर, एडी जो है वो भी देखिए डी, एक मिनट, एडी मेरा किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है, ये बीसी के इक्वल है। अच्छा ठीक है, इसको बीसी रहने दीजिए, वेट वेट, ये मेरा बीसी रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, हमको आसान रहेगा पुट करने में। और देखिए डी जो है वो मेरा बीसी है, डी जो है वो मेरा बीसी है, एक बार बीसी लिख दे, और एडी जो है वो भी मेरा बीसी है, बीसी लिख दे। अब आइए, ई एल बी एल, टू बी सी, बी सी कैंसल आउट, अरे वाह ये तो आ गया, ई एल इक्वल टू टू बी एल। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया बना के, आ गया, हो गया प्रूफ। देख रहे हैं कितना अच्छा है, एकदम धांसू सवाल था ये, मजा आ गया बना के, दिल खुश हो गया। मेरा माइक कौन है ना जी, पता चला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो ही गया है, आज टाइम ज्यादा लग गया क्या। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज एन इजी क्वेश्चन। 9 क्या है? ये सवाल ही बढ़िया है सर, भी बचा है, ठीक है। सुनिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया है सर, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया सवाल है, उसको डिस्कस किया जाए। कहता है एक ट्रेपीजियम में एबीसीडी, ए बी पैरेलल टू डीसी और डीसी इक्वल टू ए बी। एक ट्रेपीजियम में एबीसीडी, एक ट्रेपीजियम में एबीसीडी, वेट कीजिए, इसका सवाल यहाँ पर सही नहीं लिखा, आधा ही लिखा हुआ है, सवाल पूरा सही से लिखना होगा। अरे ये सवाल कहाँ चला गया, अच्छा लोग लेट हो जाएगा। हाँ, एक ट्रेपीजियम एबीसीडी सवाल ऐसा है, मैं बना दे रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि फिगर अगर गलती बन जाएगा सर, क्योंकि फिगर गिवन है इसमें सवाल में, ऐसे सोचने वाली बात नहीं, फिगर गिवन, उसमें ये फिगर है ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम है, यहाँ से आया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, उसके बाद ऐसा कुछ है, ऐसा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसा है, ये हो गया है एफ, ये हो गया है ई, ये क्वेश्चन नंबर है 9। उसके बाद कुछ गिवन है सर की बी बाई ई सी, इट इज 3/4, बस और कुछ नहीं। ए बी पैरेलल डी सी, ए बी कट्स ए डी, एफ एंड सी इन सच दैट डायगोनल कुछ कुछ दैट, ये सब पैरेलल है। हम जो प्रूफ करना वो तो लिखे ही नहीं, वेट वेट, जो प्रूफ करना वो भी लिख देते हैं।
जो प्रूव दैट 7 EF इज इक्वल टू 10 AB। और ऐसा दिया हुआ है गिवन में कि ये है, ये गिवन है, और दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू DC, पैरेलल टू EF, एंड उसके बाद और कुछ कुछ दिया हुआ था, कहाँ गया, CD इक्वल टू 2AB, ये सब मेरा गिवन पोर्शन, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये मेरा पूरा गिवन है, तो चिंता नहीं करनी, ये पूरा गिवन था। B=EC 3/4, AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF, ये सब पैरेलल है, AB EF या FC, FC लिख दे, FE क्योंकि F E है, ऐसे ही है, ठीक है, फिगर गलती नहीं होना चाहिए, सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल है, EF, हाँ ठीक है, सही है, ऐसा कुछ स्टार्ट कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बिना वेस्ट किए टाइम शुरू किया जाए। अब देखिए ध्यान से, आपको आपको प्रूव करना है 7 EF 10 AB, वो दिया हुआ है B/EC, मतलब क्योंकि ये दिया हुआ है मेरे B/EC, और रिलेशन निकालना है इसका, 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 मतलब मेरे को देखना है कि किस किस ट्रायंगल के साथ में हम खेलेंगे, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सर CD का रिलेशन दिया हुआ है AB के साथ में, CD का रिलेशन AB के साथ में है, CD AB, और मेरे को रिलेशन निकालना है इसका, इसका और इसका, मतलब यही ना, CD हमको निकालना है AB का, AB के साथ निकालना है इसका रिलेशन, और AB का पता है इसके साथ में, तो थोड़ा सा सोचने वाली चीज है, ठीक है। देखिए ध्यान से, बहुत बहुत ईजी है, हम इस मुद्दे चलेंगे। पहली बात, ध्यान सुनिए, ये और ये पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है, वाह, ये तो सर मेरे को दिख गया, मेरा एक मार्कर कहाँ गया, आइए, तो थोड़ा देखिए ध्यान से, सर हमको दिया हुआ B/EC, B/EC इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, B/EC 3/4, तो सर यहां से अगर कोई पूछे कि B/BC कितना होगा, B/BC कितना होगा, तो आप क्या बोलिए, B/BC कितना, तो सर यहां से हम क्या करेंगे, मेरे को दिख नहीं रहा है, जो करना है तो किया जाएगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए, सर B और EC का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि सर मेरे को पता है कि हमारे गुरु जी ने बोला है कि अगर B दिया रहेगा तो उसको रेशियो में लिखना होता है, तो ऐसे लिखते हैं 3x, वाह, EC को हम लोग ऐसे लिखते हैं 4x, हमसे BC पूछा है, तो B सर 3x है, BC सर क्या है, B+EC, मतलब 3x+4x, मतलब ये सॉल्व होके सर निकलेगा 3x/7x, 3/7, मतलब B/BC इज इक्वल टू 3/7, मतलब B/BC कितना हो गया, 3/7, वाह, ये तो मेरे को हुआ, बढ़िया है, ये तो हुआ बात, अब क्या किया जाए, कुछ किया जाए, तो सर ये ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर करना चाहे हम लोग, इन ट्रायंगल BDCI, तो सिमिलर करते हैं, क्या होता है, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, ध्यान से कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, एकदम सड़ा हुआ सवाल है, हिला हुआ, हटकल सा सवाल है, और सलट जाएगा, ठीक है, फिर देखते हैं मेरे साथ, इन ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहे, बड़ा ट्रायंगल लिए फिर छोटा ट्रायंगल लिए, कि पहले छोटा ले लेते, चलिए पहले पहले छोटा लेते हैं, ट्रायंगल B यहाँ पर कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ था कि नहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अरे बाबा, तो सवाल ही उल्टा लिख देते हैं, इंटरसेक्ट किया है G पे, बोला है सवाल में मेंशन होगा, यहाँ पर G पे इंटरसेक्ट किया, तो हम अगर ट्रायंगल लें BGE एंड, तो उसी हिसाब से ट्रायंगल लेना पड़ेगा ये वाला भी, तो G इसके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये इसके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तो पता नहीं, बच्चा मेरा जानता है, ट्रायंगल BDC, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, सर कॉमन इसमें तो प्रूव करने को दिखा दिक्कत नहीं है, एंगल BGE इज इक्वल टू एंगल BDC, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब बीजीई बीडीसी के इक्वल है, जो बीजीई है वही बीडीसी है। आई, तो बाई ए एस सिमिलैरिटी, बाई ए एस सिमिलैरिटी, बाई ए एस सिमिलैरिटी, आप क्या लिखिएगा, ट्रायंगल बीजीई सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहां से आप लगा सकते हैं बीजी बाई बीडी, जी बाई डीसी इक्वल टू बी बाई बीसी। और बी बाई बीसी कितना है सर, 3/7। वाह, बी बाई बीसी, बीजी बाई बीडी, कहाँ दिखा सर, बीजी बाई बीडी। अच्छा, दूसरा है मेरा जी, जी बाई सी डी। वाह, चलिए कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कुछ हो रहा है बढ़िया। जी बाई डीसी, जी बाई डीसी, यहां से जो निकला मेरा, बाद में पुट किया जाएगा बाद, जो दिखा यहां से मेरे को, जो मेरे को दिखा यहां से कि जी बाई डीसी इज इक्वल टू बी बाई बीसी, बी बाई बीसी 3/7। दिक्कत है क्या, दिक्कत होना नहीं चाहिए सर, क्या, ठीक सही कर रहे, जी बाई डीसी पुट तो कर दिए, आगे बढ़ा जाए। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, ये पहला मेरा निकल गया, बाद में देखा जाएगा, सीडी है ना यहाँ पे, क्लास में कटेगा, जी जी मिलके अपना हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ होगा, जो भी होगा देखा जाए, क्योंकि ए बी चाहिए, ए बी और सी डी के साथ रिलेशन तो मेरे को दिख रहा है, और जी भी चाहिए, और जी, और यहाँ पर से हमको एफ जी निकल जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सर, अगर आपको थोड़ा सा इंटरसेप्ट थ्योरम पता है, बी बाई ई सी इक्वल टू ए बाई बी डी, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई इंटरसेप्ट थ्योरम, ए बी, सिंस सिंस ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू एफ ई, एफ ई पैरेलल टू सी डी। अगर ये तीनों पैरेलल है तो बाय इंटरसेप्ट थ्योरम याद कीजिए, अगर पैरेलल रहता था तीन लाइन तो ये दोनों का रेशियो इक्वल होता था, तो इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका भी होगा। हम लिख सकते हैं बी बाई, बी बाई ई सी इज इक्वल टू एफ बाई एफ डी, ऐसा होगा। बी बाई ई सी जो होगा वही होगा एफ बाई एफ डी, और बी बाई ई सी दिया हुआ है कितना, 3/7, तो ए बाई एफ डी कितना हो गया, 3/7। आइए आगे बढ़ा जाए। अब ट्रायंगल लेना है आपको, कौन सा, ये वाला, छोटा बड़ा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, तो जब हमको बड़ा लेना होगा तो हमको डीए में बात करना होगा और डीएफ में बात करना होगा। ठीक है, तो यहां से हमको अगर डीएफ बाई डीए निकालने बोल दिया जाए, डीएफ बाई डीए निकालने बोल दे, तो सर हम यहां से देख पा रहे हैं, यहां से वहां, यहां से सर दिखा हमको कि सर एफ जो होगा वो होगा 3x, और डीएफ जो होगा वो होगा 7x। 7x नहीं होगा, बी बाई ई सी कैसे हो गया, हाँ बी बाई ई सी मेरा 4 था, चल जल्दीबाजी में, यहाँ 4 है ना सर, बी बाई ई सी 4, तो यहां से ये हो जाएगा 4x। तो मेरे को पूछा है डीएफ, तो डीएफ मेरे को चाहिए, डीएफ डीएफ हाँ डीएफ 4x लिख दे, और डीए, डीए क्या है, डीए, डीएफ प्लस एएफ, डीएफ प्लस एएफ मतलब 3x प्लस 4x 7x, 4/7। यहां तक क्लियर है, तब मजा आएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा इसको समाप्त यहाँ से, क्योंकि हमको चाहिए थोड़ा सा जगह और, क्योंकि ये सवाल है बहुत धांसू। ठीक है, अब लिया जाए ये ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी ए या डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए बी, ध्यान से देखिए डी
ए बी लिए बड़ा, इसमें क्या लेंगे, डी एफ जी, डी एफ जी, डी एफ जी, दिख रहा है, डी ए बी और डी एफ जी ले लिए। और डी ए बी और डी एफ जी में देखिए, ये एंगल इक्वल टू डी ए बी, ये सॉरी, ये एंगल दोनों कॉमन है, ये एंगल और ये, अच्छा कैसे कैसे लिए, ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और ये एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल ये जो है वो कॉमन दोनों में, और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, समझना। या फिर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत सारा चीज देखने को मिल रहा है। आप किसी को लगा सकते हैं, तो हम लगा दे रहे हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी बी, लगा दिया गया इक्वल। अब वो किसके इक्वल होगा, बड़ा ट्रायंगल लिए छोटे ट्रायंगल किसके इक्वल है, ए डी बी के, एफ डी जी के, एंगल एफ डी जी। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है एंगल ए, एंगल बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू ए इक्वल एफ के, तो ये है डी एफ जी, एंगल डी एफ जी, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये है हमारा, ये कैसा एंगल था, कॉमन एंगल था, ये कॉमन एंगल्स, ये कॉमन एंगल्स। तो बाई ए सिमिलैरिटी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हटा दीजिए यहां से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स याद रखिए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को कर देंगे सिमिलर, ट्रायंगल डी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ जी, डी एफ जी। अब अगर ये हो गया सिमिलर, तो हम लगा सकते हैं सर डी ए बाई डी एफ इज इक्वल टू ए बी बाई एफ जी, कोई दिक्कत, ए बी बाई एफ जी, डी ए बाई डी एफ, ए बी बाई एफ जी, देखिए ध्यान से, तो डी ए बाई, मेरे को डीए दिया हुआ है, डीए कितना, डीए बाई डी एफ 4/7, उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देते हैं, किसको, इसको ऐसे लिख देते हैं, डी एफ बाई डी ए एफ जी बाई ए बी, ऐसे लिख दिए। ऐसे लिखते ही आपको क्या दिख रहा है, डी एफ बाई डी ए निकला मेरा 4/7, तो मेरे को निकला एफ जी बाई ए बी इज इक्वल टू 4/7, ठीक है। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखिए सर, हमको जो निकालना था, ईएफ के साथ मेरा संबंध पूछा है, ईएफ, ईएफ को हम क्या लिख सकते हैं, ईएफ को, ईएफ को हम लोग लिख सकते हैं, ईएफ को लिख सकते हैं एफ जी प्लस जी, एफ जी को क्या लिख सकते हैं, 4 AB/7, 4 AB, 4 AB/7, और जी को क्या लिख सकते हैं, 3 CD, 3 CD/7। कोई दिक्कत, अरे दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, दिक्कत जरा सा नहीं होना चाहिए। अब कुछ दिया हुआ था, ए बी और सी डी में कुछ रिलेशन था, हम मिटा दिए, ए बी और सी डी में कुछ रिलेशन था, वेट कीजिए मैं बता दे रहा हूं। ए बी इक्वल टू दिया हुआ था, डी सी इक्वल टू 2 AB दिया हुआ था, जो सी डी है वो 2 AB है, सी डी इक्वल टू दिया हुआ था 2 AB, ये गिवन है, तो जहां सी डी है 2 AB लगा दे, 4 AB/7, 2 AB करके तो यहाँ हो जाएगा 6 AB/7, एलसीएम ले लिया जाए तो 7, 4 AB 6 AB, 10 AB/7, ई एफ 10 था, 10 लाना था, वो 11 था कि 10 था, हाँ 10 लाना था, वो तो प्रूव हो गया। 7 EF, 7 EF, 7 EF इक्वल टू 10 AB, वाह क्या सवाल था ये, फाइनली बन तो गया, 7 EF इक्वल टू 10 AB, ठीक है। एक और क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है सुनिएगा, स्टोरी समझिए क्या है। थोड़ा सा फिगर इसका थोड़ा सा घुमा हुआ है, बाकी ये सवाल में दम नहीं है। ऐसा कुछ फिगर है। हम्म। फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा है। यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, और यहाँ भी 90। ये निकला ए, ये निकला बी, ये निकला सी, ये निकला डी, और ये है मेरा E। बस ये 90 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, और ये 90 दिया हुआ है। ऐसे गिवन है। और आपको प्रूफ दिखाना है कि ट्रायंगल सीई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीई डी, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। थोड़ा ये सवाल आया था कभी एक बार बोर्ड से, तो सोचा करा देता हूँ। अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है, इस ट्रायंगल को लेना है और बड़े ट्रायंगल लेना है एबीसी। तो इस ट्रायंगल में 90, इस ट्रायंगल में 90, मतलब एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी इन ट्रायंगल सी डी एंड इन ट्रायंगल सीई डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ई इक्वल टू एंगल बी, एंगल ई, एंगल बी 90। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर ये 90 है और इस एंगल को अगर हम थीटा, अच्छा ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, और इस एंगल को थीटा मान लिए, ये पूरा 90 है सर, यहाँ से ये थीटा मान लेती कितना होगा? 90 माइनस थीटा। दिख रहा है भाई, ये पूरा एंगल 90 है, ये हम थीटा मान लिए थे, 90 माइनस थीटा। और ये 90 है, ये हो जाएगा थीटा। अरे भाई, ये एंगल 90 के लिए खा रहा था, तो मेरे 90 खाएगा, तो 90 माइनस थीटा है तो थीटा होगा। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, जहां पर सी होगा वहां पर डी होगा। तो जहां पर सी होगा वहां पर डी होगा, तो एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू, एंगल ई डी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा। तो बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल सीई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। आसान सवाल था ये, इससे पहले वाला सवाल बढ़िया था क्या? धांसू सवाल था, दिल खुश हो गया था बना के वो। अच्छा ट्रायंगल यहाँ नहीं दिया, ट्रायंगल साइन करंट। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग ट्रायंगल का सारा पार्ट क्लियर कर चुके हैं। इससे एक्स्ट्रा ट्रायंगल में कुछ है नहीं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस के साथ में आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाएगा, बाद में किया जाएगा, लेकिन अभी आप कोशिश करें अपनी तैयारी को बहुत सही तरीके से करने की। इन सभी क्वेश्चन से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग अपने मेंसुरेशन पे जाएंगे, अपने मेंसुरेशन पार्ट को क्लियर करेंगे। आप जान रहे हैं मेंसुरेशन क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से इलाबोरेट करेंगे अगले लेक्चर हम लोग, मतलब कल ही बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। और एक बात ध्यान रखें, अपने माता पिता का सम्मान करते रहें। बाय बाय।